एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि क्या आपका नाम आपकी पहचान है या आपकी पहचान आपके नाम से कहीं बढ़कर है। क्या हो अगर दुनिया आपको एक कमजोर नाम दे और आप हिम्मत करके अपने लिए एक नई और एक बेहतर पहचान बनाएं। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम तो था सुलेखा, पर दुनिया उसे भोली कहती थी, यानी कि थी सिंपलटन। ये कहानी उस भोली सी लड़की के एक कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग औरत बनने की। ये कहानी उस अंधेरी की जिसे एजुकेशन की रोशनी ने दूर किया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भोली। इसे लिखा है के अब्बास ने। ये कहानी हमें बताती है कैसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इंकरेजमेंट और सही एजुकेशन एक टूटी हुई इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से जोड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की के इंट्रोडक्शन से। उसका नाम था सुलेखा, पर बचपन से ही सब लोग उसे भोली कहकर बुलाते थे। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो वो गलती से अपनी खटिया से सर के बल नीचे गिर गई थी। इस चोट की वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया और इसलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन के रह गई हमेशा के लिए। जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत ही फेयर एंड प्रिटी थी, यानी कि गोरी और सुंदर थी। पर जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर सिवाय उसकी आंखों के गहरे काले दाग पड़ गए। उसकी सुंदरता हमेशा के लिए छिन गई। वो 5 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाई और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकलाती थी। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल उतारते थे। इस वजह से उस मासूम सी बच्ची ने बोलना ही बंद कर दिया था। शी टॉक्ड वेरी लिटिल। रामलाल एक अमीर किसान था। उसके 7 बच्चे थे। भोली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे। बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेजा गया था। बेटियां भी सारी सुंदर और हेल्दी थी। उनकी शादी की कोई चिंता नहीं थी। सिर्फ भोली ही थी जो ना सुंदर थी ना ही इंटेलिजेंट थी। इसलिए भोली अपने ही घर में एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, एक ऐसा बच्चा जिसे कोई नहीं देखता, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। उसके लिए कभी नए कपड़े नहीं बनवाए जाते थे। उसे अपनी बहनों के पुराने उतरे हुए कपड़े मिलते थे। कोई उसके कपड़ों को धोने या उसकी मरम्मत करने की जहमत नहीं उठाता था। उसके बालों में ना ही कभी तेल लगाया जाता था, ना ही कंघी की जाती थी। वो अपने ही माता पिता के लिए एक बोझ थी। वो सोचते थे कि इससे कौन शादी करेगा, इसका चेहरा भी खराब है और दिमाग से भी कमजोर है। ये थी भोली की जिंदगी, अंधेरे, अकेलेपन और नफरत से भरी हुई। कई साल बीत गए। एक दिन गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला। तहसीलदार साहब उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए। उन्होंने रामलाल से कहा, नंबरदार, तुम्हें गाँव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अपनी सभी बेटियों को स्कूल भेजो। उस रात रामलाल ने अपनी बीवी से बात की तो वो चिल्लाई। उसने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? पर रामलाल के पास तहसीलदार का ऑर्डर मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी उसकी बीवी ने एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं कि हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। वैसे भी उसकी शादी होने का चांस कम है, तो चलो टीचर से उसकी चिंता करें। और इस तरह भोली का स्कूल जाना तय हुआ, पर उसके भले के लिए नहीं बल्कि उससे छुटकारा पाने के लिए। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। ये सुनते ही भोली डर से कांपने लगी। उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। उसे बस याद था कि कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से ऐसे ही बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। उसे लगा कि शायद उसे भी बेचा जा रहा है। उसने जोर से अपने पापा का हाथ छुड़ाया। रामलाल गुस्से में चिल्लाया, पर तभी उसकी बीवी ने कहा, इसे कुछ ढंग के कपड़े तो पहना दो, टीचर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और उस दिन भोली की जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा हुआ। उसे नए कपड़े तो नहीं पर एक साफ सुथरी ड्रेस पहनने को मिली। उसे नहलाया गया, उसके सूखे उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया। जब भोली ने खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे शायद अपने घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। जब वो स्कूल पहुंची तो दीवारों पर लगी रंगीन तस्वीरों को देखकर वो हैरान हो गई। एक घोड़ा, एक बकरी, एक तोता, एक गाय, बिल्कुल उसकी लक्ष्मी जैसी। इन रंगों को देखकर भोली का दिल खुशी से भर गया। तभी उसकी टीचर ने उसे बहुत प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? भोली बोलने की कोशिश करती है। वो हकलाते हुए कहती है, भो भो भो, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सर झुकाकर रोने लगती है, पर तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, इतनी नरम और शांति देने वाली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। उसकी पूरी जिंदगी में उसे किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। टीचर ने कहा कि पूरा नाम बताओ। उस प्यार भरी आवाज ने भोली को हिम्मत दी। उसने फिर से कोशिश की, भो भो भोली। तब टीचर ने शाबाशी दी और कहा कि अपने दिल से डर को निकाल दो और तुम सबकी तरह बोल पाओगी। फिर टीचर ने उसे एक तस्वीरों वाली किताब दी
टीचर ने कहा कि 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ लोगी, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। एक दिन तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी, फिर कोई तुम पर नहीं हंसेगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अच्छा, अब तुम घर जाओ और कल जल्दी आना। अचानक भोली को लगा कि उसके दिल में एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी जग उठी थी। साल बीत गए, गांव अब एक छोटा सा शहर बन गया। भोली अब एक जवान लड़की बन चुकी थी। उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का था बिशंबर नाथ, एक अमीर पंसारी। उसका अपना घर था, दुकान थी, बैंक में हजारों रुपए थे। पर वो भोली के पापा की उम्र का था, वो लंगड़ाता था और उसकी पहली बीवी से उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। पर भोली के माता पिता को सिर्फ उसका पैसा दिखा और उन्होंने सोचा कि भोली के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। शादी तय हो गई। शादी के दिन बिशंबर नाथ धूमधाम से बारात लेकर पहुंचा। जब बरमाला का वक्त आया तो किसी ने भोली का घूंघट पीछे कर दिया। बिशंबर ने भोली के चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के दाग देख लिए। बरमाला उसके हाथों में ही रुक गई। उसने रामलाल से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे शादी करूं तो मुझे 5000 रुपये दहेज में दो। रामलाल का दिल टूट गया। उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। वो अपनी पगड़ी उतारकर बिशंबर के पैरों में रख देता है। वो गिड़गिड़ाता है, मुझ पर दया करो और 2000 ले लो। पर बिशंबर अड़ेल था। उसने कहा 5000, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे। बेचारा रामलाल अपनी इज्जत बचाने के लिए 5000 रुपये गिनकर बिशंबर के पैरों में रख देता है। अब बिशंबर के लालची चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उसने फिर से बरमाला उठाई, पर इस बार जैसे ही वो भोली को बरमाला पहनाने वाला था, भोली का हाथ बिजली के तेज से उस बरमाला पर पड़ा और उसने उसे आग में फेंक दिया। वो उठ खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट उतार दिया। पहली बार उसने साफ ऊंची आवाज में बिना हकलाए कहा था, पिताजी। सब हैरान रह गए। उसने फिर से कहा, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि कितनी बेशरम लड़की है। भोली ने उन लोगों की तरफ गुस्से से देखा और कहा, हाँ, आप सब सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ, इसलिए आप मुझे इस बेरहम आदमी के हवाले करना चाहते थे, पर अब ये गूंगी गाय बोलेगी। उसने बिशंबर से कहा कि अब मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। आप और आपकी बारात वापस जा सकते हैं। जब सब चले गए तो रामलाल ने भोली से दुख से पूछा, पर अब तुम्हारा क्या होगा भोली, अब तुमसे कौन शादी करेगा? और यहाँ भोली ने वो जवाब दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया। उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। कोने में खड़ी उसकी टीचर ये सब देखकर सुन रही थी और उनकी आंखों में गहरी संतोषी की मुस्कान थी, जैसे एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को पूरा होते देखकर मुस्कुराता है, ठीक वैसी ही। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। भोली ने आखिरकार अपने असली नाम सुलेखा को सार्थक कर दिया था। ये कहानी हमें बताती है कि एजुकेशन सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। एजुकेशन हमें हिम्मत देती है, आत्मविश्वास देती है और सही के लिए लड़ना सिखाती है। और एक अच्छा टीचर एक छोटी सी चिंगारी को आग बना सकता है। आई होप भोली की ये इंस्पिरेशनल जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो एक बार मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कर लेना, उसमें सनलाइट स्टडी के ऑफिशियल पेजेस की लिंक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।